हास्य रस के बाद हम आपको आपके सामने करुण रस का प्रदर्शन करेंगे। इसे निभाएंगे श्रीनाम बासु सिंह। श्रीनाम बासु नृत्य के प्रसिद्ध और होनहार युवा कलाकार हैं। इनका जन्म और परिपोषण कलाकारों के परिवार में हुआ, जो मणिपुरी नृत्य और वाद्य के सर्वोच्च पीढ़ी में से एक है। इसी वातावरण में पले हुए सीनम बासु नृत्य के अलावा मणिपुरी के कई विभिन्न पहलुओं को भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें माहिर हैं। जैसे थांगदा, पुंगचोलुम, करताल चोलुम, पेना, नट संस्कृतान, लोकगीत। उन्हें कई प्रतिष्ठित समारोह में बुलाया गया है। इनके गुरु हैं एना टेकेन सिंह, लोकेंद्रजीत सिंह और हेमंत कुमार जी। श्रीनाम बासु राष्ट्रीय दूरदर्शन के माने जाने कलाकार हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन्हें कई देश विदेश में भेजा है, जहां उनको बड़ी प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिला है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सर्वोच्च पुरुष में से एक कलाकार माने जाते हैं। श्रीनाम बासु करुणा रस में माता यशोदा की भावना का चित्रण करेंगे। माता यशोदा जो अपने पुत्र कृष्ण से अलग होने से बहुत दुखी हैं। एक दिन वो यशोदा अपने प्यारे बेटे कृष्ण की पहनी हुई पोशाक को देखती हैं, तो उन्हें सारी घटना याद आ जाती है। वो कृष्ण से कहती हैं, देखो मेरे बेटे, जब से तुम गए हो, गाय को भी कुछ खाद्य नहीं खा रही, मोरों ने नाच बंद कर दिया है, यमुना नदी का प्रवाह भी रुक गया है और वृंदावन में सब कुछ बंद है। मैं बहुत ही दुखी हूँ मेरे प्यारे, तुम कब वापस आओगे? जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। देखिए करुणा रस में यशोदा की भावनाओं में सीनम बासु।
नमस्कार सीनम जी, कैसे हैं आप? गुरुमजरी, नमस्ते। मैं नमस्ते। दीदी, आई एम आप वेरी मच, मैं अभी ठीक हूँ। आपका मैंने देखा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आपको थोड़ा-सा पूछना चाहती थी मणिपुरी नृत्य के बारे में। आप बताइए कि इसमें क्या ख़ासियत है टेक्निक में? जैसे आपसे थोड़ी-सी बात हुई थी मेरी पहले। आप अगर दर्शकों को इसको थोड़ा समझाएँ, तो बड़ा अच्छा रहेगा। आ, पहले आपका जो प्रश्न उत्तर देने के पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आर्ट फ्रॉम इंडिया न्यूयॉर्क फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस, ये एक नवरस ये फेस्टिवल के रूप में। एंड लाइक टू थैंक प्रबल, माय डियर फ्रेंड। हाँ, मणिपुरी डांस का जो खासियत मीन्स जो उसका जो इम्पोर्टेंट, मणिपुरी डांस एक भक्ति भाव में जो होता है, और हर हर डांस में कंपलसरी जो भक्ति रस कंपलसरी होना होना चाहिए। और मणिपुरी डांस का जो एक खास जो स्टाइल है, एक फ्री फ्लो होगा। फ्री फ्लो मानी एकदम जो नदी का जो पानी बहता है, जैसे एकदम एक फ्लो की जैसा आ जाएगा। मीन्स एक के बाद एक ज्वाइन करके जो फ्लो होता है, ऐसे ही मणिपुरी डांस है। जैसे आप जो भरतनाट्यम में तो हर एंगल होगा, हर पोजेस होगा, मगर मणिपुरी डांस में बहुत कम एंगल और ये पोजेस वगैरह नहीं होगा, ये स्टिल पोज। इसमें फ्री फ्लो ही ज्यादा होगा। अच्छा। तो इसमें कौन से टॉपिक्स पे मतलब कौन सी इस कृष्ण लीला ही रहती है क्या और भी कई चीजें होती हैं? जैसे फोक नृत्य जो फोक के स्टोरीज हैं उसको भी कहा जाता है, क्या होता है इसका विषय? इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली मणिपुरी डांस जो इज नोन फॉर मेनली रासलीला में जो राधा कृष्ण के ऊपर में जो होता है, हाँ। एक ग्रुप डांस होता है। अभी भी मणिपुरी डांस एक एक लिविंग आर्ट फॉर्म है। जैसे मणिपुरी में 5 रासलीला होता है, उसका एक एक टाइमिंग होता है। हर गोविंद जी में 3 रासलीला तो कंपल्सरी जो भगवान कृष्ण और राधा के साथ हम लोग एक उसी के साथ जो ट्रेडिशनली हम लोग एक वर्शिप दर्शन के रूप में होता है। और 2 रास तो ऐसे ही लोकल टेम्पल में हो जाता है। हम्म। ये एक राधा कृष्णा का एक स्टोरी है। बट व्हेन इट कम्स टू सोलो डांस में तो एनी स्टोरी। मैंने भी एक शिव के ऊपर में भी एक मणिपुरी डांस ये सोलो बनाया है। और एक आपने जो कहा था जो फोक स्टोरी, मणिपुर का एक एपिक है जो नोंगपोक निंगथौ, उसी के ऊपर में भी कईनौ सिंगसोम्बा कहकर जो एक स्टोरी उसको लेकर मणिपुर का जितना भी आर्ट फॉर्म मीन्स लाइक मणिपुर का मार्शल आर्ट, मणिपुर का पुंग चोलोम, कोटान चोलोम, और रासला का मूवमेंट, लाइहराव का मूवमेंट, सब मूवमेंट से लेके वो ये डांस भी कंपोजिशन हुआ है। मगर मणिपुर इज मेनली नोन फॉर रासलीला, जो क्लासिक रूप में जो हम सब जाना जाते हम्म। तो ये आपने और चीजें कही जो और पहलू कहे जैसे न मार्शल आर्ट्स हैं, आपके हैं। मार्शल आर्ट्स हैं और आपके वो मृदंग के साथ जो आप पखावज के साथ जो डांस करते हैं उनको, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे हाँ, कि कौन से प्रसंग में किए जाते हैं, कौन सी अ, इसका कोई अवसर होता है या ये बस रेगुलर पार्ट है आपके रेpertoire का? हर मीन्स मार्शल आर्ट का अलग सा स्टोरी है, और ये मृदंगा जो पुंग वगैरह उसका अलग सा स्टोरी है। जैसे मार्शल आर्ट तो एक प्री वैष्णविज्म, मणिपुर में वैष्णव आने के आगे से ऑलरेडी है मणिपुर में जो मार्शल आर्ट, और अच्छा। वो एक मीत के रूप में रिलेट होता है। अच्छा। और एक छोटा सा स्टोरी है कि मणिपुर इज नोन फॉर मार्शल आर्ट दैट वी कॉल थांग मीन्स स्वॉर्ड, ता मीन्स स्पीयर। वो अच्छा। दोनों हम लोग मानते हैं कि एक फिलोसफी है कि थांग एक मदर का रूप है, ता एक फादर का रूप है। दोनों क्लास करके यूनिवर्स बनाता है, ऐसे भी हम लोग मानते हैं। और मणिपुरी एक पहले बिफोर मणिपुर मर्ज टू इंडिया, मणिपुर वाज ए कंट्री। Even the Myanmar is a very big country. Manipur king during the reign of Garima Niwas, he defeated 11 times because of this martial art. Now अच्छा। it's become an art. In those days, it was a martial law. एक समझी। कंट्री को protect करने का वही था।
हाँ, वो हाँ, एक अलग स्टोरी है। और एक ये पुंग, आपने जो कहा था, जो पुंग चोलोम, डांस विद द ड्रम्स, वो हाँ, तो वैष्णविज्म आने के बाद आफ्टर 1779 onwards, अच्छा, during the times of Rajarshi Bhaigachandra, is a अच्छा, part of our ritual संकीर्तन। जो अच्छा, संकीर्तन होता है, जो कलियुग का जो कीर्तन, संकीर्तन में ये मृदंगा एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल लेता है। अच्छा, एक भगवान के रूप में होता है, एक पूजा के रूप में हो जाता है। और अभी तो वो भी एक आर्ट फॉर्म की तरह सिर्फ पुंग को लेके एक कंपोजिशन भी बनाता है, जो है पुंग चोलो, अच्छा। मेनली फॉर यस। मगर रिचुअली हम लोग मंडप में ही होता है ये परफॉर्मेंसेस। बहुत थैंक यू वेरी मच। ये आपने ऐसी चीजें बताई जो हमको दरअसल पता नहीं होती, और इसके लिए आपका मैं बहुत ही शुक्रिया गुजार करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सीनम। फिर आपको मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।